हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स विद निधि। इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9 आर। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब इसके जीरोस आपको फाइंड करने हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जीरोस क्या होता है, एक्स या फिर और वॉटेवर वेरिएबल, जिस भी वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल है, एक्स में है, वाई में है, जी में है, ए में है, बी में है, डजेंट मैटर। जिस भी वेरिएबल में आपका पॉलिनोमियल है उसका वो वैल्यू जिसके लिए जिसके लिए आप जो पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स के उस वैल्यू को, एक्स ऑफ या फिर जो भी वेरिएबल है उसके उस वैल्यू को हम बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो 2x² माइनस 3x माइनस 9, 2x² माइनस 3x माइनस 9, इसको हम लोग जीरो से इक्वेट करेंगे। ठीक है, दैट इम्प्लाइज, अब देखिए ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था। 9 टू ज़ा 18, 18 मतलब 6 3 ज़ा 18 होता है, और 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। दैट मीन्स 2x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9 इक्वल टू 0, ऐसा आप लिख सकते हो। ये देखिए x 2x कॉमन, यहाँ क्या हुआ, x माइनस 3 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज x माइनस 3 एक फैक्टर यहाँ से आया और एक 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो आपके x की क्या दो वैल्यूज आए, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू माइनस 3/2 और माइनस 1.5। एक ये वैल्यू, एक ये वैल्यू। सिंस ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली इसके दो जीरोज होंगे, मैक्स दो जीरोज हो सकते हैं, है ना, मैक्स टू जीरोज। उसमें से क्या हो सकता है, यहाँ जैसे हम देख रहे हैं कि दोनों डिस्टिंक्ट जीरोज हैं। ठीक है, मान लो ये दोनों डिस्टिंक्ट जीरोज है तो ये पॉलिनोमियल कुछ इस तरह का ये पॉलिनोमियल है, एक यहाँ पे 3 पे है, एक माइनस 1.5 पे है। ठीक है, या तो क्या हो सकता है कि ये कोई ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसका सिर्फ एक जीरो आपको नजर आ रहा है, मतलब दोनों जीरोस जो है यहीं पे हैं। ठीक है, या तो ऐसा पॉलिनोमियल हो जो उसका एक भी जीरो आपको यहाँ पे नजर, एक्स एक्सिस पे नजर ना आए, दैट मीन्स ये दोनों ही इमेजिनरी जीरोस हैं। ठीक है, बट इसके दोनों जीरोस होते ही हैं, ये आप मत भूलिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अगर हम लोग चेक करें तो ऑप्शन क्या है, 3 और माइनस 3/2, दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, असर्शन डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। जीरो पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू हमेशा ही जीरो रह जाए, मतलब जिसका 0x, लेट्स से 0x² प्लस 0x+0, ये क्या है, इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, जीरो। और 0x⁴ प्लस 0x² प्लस 0, इसका वैल्यू भी हमेशा जीरो होगा। दैट मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल के जिसके कोएफिशिएंट्स जो है वो हमेशा जीरो हों, इसके कोएफिशिएंट्स जो होंगे वो हमेशा जीरो होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। हाँ, तो ये बात सही है कि इसका जो डिग्री होता है इट इज नॉट डिफाइंड, डिग्री अनडिफाइंड बोलते हैं हम लोग, डिग्री नॉट डिफाइंड ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, सो द असर्शन इज ट्रू। ठीक है, यहाँ पे असर्शन जो है आपका ये ट्रू है। नेक्स्ट देखते हैं रीजन। रीजन क्या है, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। यहाँ पे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब अगर टू लेते हैं, टू, तो टू क्या है, इज टू अ पॉलिनोमियल, ये क्या है, मोनोमियल हो गया बेसिकली। ठीक है, मोनोमियल मतलब सिर्फ एक ही इसका टर्म है टू, मतलब ये 2 टू x टू द पावर जीरो, मतलब यहाँ पे जो ये क्या है, जीरो डिग्री पॉलिनोमियल है ये, इसका डिग्री जीरो है, जीरो डिग्री मोनोमियल बोलो, क्योंकि मोनोमियल मतलब एक ही टर्म होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल मतलब बहुत सारे टर्म्स होते हैं। बाइनोमियल मतलब 2x+1, दो टर्म होता है, 2x+1 है, ये दो टर्म है, दैट मीन्स ये क्या है, बाइनोमियल। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग उसको डिफाइन करते हैं। तो टू को बोल सकते हैं मोनोमियल विथ डिग्री जीरो। ठीक है, क्यों डिग्री जीरो क्यों बोलेंगे, क्योंकि x टू द पावर जीरो है यहाँ पे टर्म में ना, तो विथ डिग्री जीरो बोलते हैं इसको। लेट्स से अगर कोई 4 होता, 10 होता, -10 होता, कुछ भी है, तो मोनोमियल विद डिग्री जीरो, पॉलिनोमियल विद डिग्री जीरो, तो इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या, डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, करेक्ट है। रीजन भी आपका, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, बट ये रीजन, दिस रीजन इज नॉट ट्रू,
द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। असर्शन क्या एक जीरो पॉलिनोमियल की बात कर रही है और रीजन में हम लोग नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो फिर ये इनका कोई आपस में रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। द zeros of the polynomial 3x square प्लस 11x माइनस 4r। देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हो रहा है, अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालना था, यहाँ भी निकालना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक के ऊपर ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो देखते हैं जीरोस निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसको इक्वेट करोगे जीरो के साथ, फिर आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे कैसे, 3 4 ज़ा 12 होता है, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस सॉरी माइनस एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, ये 3x कॉमन ले लो, x प्लस फोर माइनस कॉमन ले लो, x प्लस फोर इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज x प्लस फोर इंटू 3x माइनस वन इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज x का वैल्यू हो गया माइनस फोर और यहाँ पे x का वैल्यू हो गया 1/3। दो जीरोज आपको मिल गए, x माइनस फोर और 1/3। क्वेश्चन चेक करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस टू इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि एक जीरो जो है, वन जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। लेट्स से एक जीरो है, फर्स्ट जीरो जो है उसको मैंने बोला वो अल्फा है, सेकंड जीरो क्या बता रहा है क्वेश्चन में, वो क्या है 1/अल्फा है। ठीक है, अब हमें पता है, हमें क्या पता है, अब आपको के का वैल्यू निकालना है, तो क्या सिंपल क्या करना है, हमें हमें मालूम है दैट सम ऑफ जीरोस वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है सी अपॉन ए। तब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी अल्फा इंटू 1/अल्फा विच इज इक्वल टू क्या 1, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो 1 इक्वल टू सी अपॉन ए, सी का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ से, ये किस टर्म में रहता है, ये रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके टर्म में रहता है। सी का वैल्यू क्या है माइनस के माइनस टू डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू क्या है 6। ठीक है, तो इसको इक्वेट कर दिया हमने, ये क्या हो गया 6 इक्वल टू माइनस के प्लस टू, दैट इम्प्लाइज के इक्वल टू 2 माइनस 6, दैट इम्प्लाइज के इक्वल टू माइनस 4। करेक्ट, तो के का वैल्यू आपको क्या मिला -4 विच इज ऑप्शन ए। कितना इजी था, आपको सिर्फ वो याद रखना था कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल आप याद रखोगे, इट विल बी वेरी इजी। और मोस्टली सारे क्वेश्चंस ना ऑलमोस्ट एक ही टाइप के होते हैं। ठीक है, आप 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको यू विल गेट द हैंग ऑफ इट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं, क्या है k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन। अब इसमें बोल रहा है that one of these zeros is -3, एक जीरो हमारा -3 है, then the value of k is। तो ये आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें उन्होंने बोला कि जब -3 जो है ये इसका जीरो है इस पॉलिनोमियल का, दैट मीन्स जब आप -3 का वैल्यू पुट करोगे तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगा बेसिक। तो इसमें क्या करोगे आप, यहाँ से आप जीरो -3 पुट करो, ये हो गया k माइनस वन इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस वन विच इज इक्वल टू जीरो, that implies 9 into k minus 1 minus 3k plus 1 equal to 0. That implies 9k minus 9 minus 3k plus 1 equal to 0. That implies 9k minus 3k क्या हो गया 6k minus 9 plus 1 क्या हो गया 8 minus 8 equal to 0. तो k का वैल्यू क्या हो गया 8/6 which is 4/3। तो k का वैल्यू आपको मिला 4/3 which is ऑप्शन ए। ठीक है, इसका एक और तरीका है, जैसे कि जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया था उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 2020 तक हम लोग करेंगे, ठीक है, उसके पहले का नहीं करेंगे। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -3 एंड 4 ओनली इज। उसके सिंपल क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन क्या है, डिग्री ऑफ हैविंग जीरोस, एक -3 उसका जीरो है और एक 4 उसका जीरो है और कोई जीरो नहीं है, इन्होंने बोल दिया ओनली, दैट मीन्स इसका डिग्री क्या होगा 2 होगा। ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि यही दोनों जीरोस हैं तो 2 है। अगर ये से बोलते कि दो जीरोस जो हैं वो -3 और 4 है और भी जीरोस हो सकते हैं, तो हम नहीं बता पाएंगे कितना डिग्री होगा। ठीक है,
पर यहाँ बोल रहे हैं कि सिर्फ यही दोनों जीरो है, इसलिए डिग्री 2 होगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखते क्वेश्चन नंबर 7। इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 2 इन द वैल्यू ऑफ के इज, अभी हमने सॉल्व किया क्या, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के एक पॉलिनोमियल है जिसका एक 0 2 है, तो 2 का वैल्यू पुट करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के, इसका वैल्यू क्या 0 के बराबर आना चाहिए। दैट इम्प्लाइज 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज के का वैल्यू हो जाएगा -10। वेरी इजी, मतलब इतना आसान तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। असर्शन, if the graph of a polynomial touches x-axis at only one point, then the polynomial cannot be a quadratic polynomial. A polynomial of degree n greater than 1 can have at most n zeros. ठीक है, ये बोल रहा है if the graph of a polynomial, कोई polynomial है जो कि x पे सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करता है। ठीक है, तो लेट्स से एक ये ग्राफ हम देख सकते हैं, ये क्या एक पॉइंट पे टच कर रहा है। दूसरा ग्राफ देखते हैं, ये भी सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। तीसरा ग्राफ देखिए, और देख सकते हैं। ठीक है, इतने सारे ग्राफ हैं, 4 ग्राफ मैंने बना दिया, चारों के चारों एक्स को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, तो ऑब्वियसली ये लीनियर है, इसका डिग्री 1 होगा। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, तो आप बोलोगे कि ये एक ही जीरो होगा, नहीं, मैंने क्या बताया था, जब अगर क्वाड्रेटिक होता है मतलब 2 डिग्री है तो 2 जीरोस होंगे उसके। ठीक है, बट यहाँ क्या है, ये इक्वल जीरोस है, ये दोनों के दोनों इक्वल हो गए हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक है। ये देखिए, ये क्या है, ये इन्फिनिटी से स्टार्ट, ये प्लस इन्फिनिटी से शुरू होके प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है। अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, एक्स क्यूब अगर डिग्री रहता है, तो अगर आप प्लस माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो इसका वैल्यू माइनस इन्फिनिटी आएगा, प्लस इन्फिनिटी पुट करोगे तो इसका वैल्यू प्लस इन्फिनिटी आएगा। दैट मीन्स ये जो क्यूब का ग्राफ होता है, ये कहीं इधर से शुरू होकर यहाँ पे या फिर यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे जाता है। ठीक है, बट अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका इवन डिग्री है। ये जो भी ग्राफ है उसका इवन डिग्री है। देखिए, सेम इवन डिग्री वाले ग्राफ जो होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएंगे या फिर प्लस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की ओर ही जाएंगे। ठीक है, इवन डिग्री वाले ग्राफ आप वैल्यूज पुट करिए, क्योंकि एक्स का पार आपने जैसे ही इवन रखा, उसमें आप माइनस इन्फिनिटी पुट करो या फिर प्लस इन्फिनिटी पुट करो, वैल्यू आपको हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा। तो ये जो है, ये हो सकता है कि क्यूबिक ग्राफ हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, या फिर हो सकता है कि ये इसका डिग्री 7 हो। वी डोंट नो, मैक्सिमम हमें पता है कि वो डिग्री जो होता है वो जो 0 है वो डिग्री के बराबर है मैक्सिमम, पर कम से कम तो वो कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो असर्शन है दैट इफ द ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिस इज अ रॉन्ग असर्शन। ठीक है, और इसका जो रीजन है वो क्या कह रहा है, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n greater than 1 can have at most n zeros. This is absolutely correct. Reason is absolutely correct. However, assertion is wrong. तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी, assertion A is false but reason R is true. ठीक है, तो आप समझ गए, मैंने आपको ये बहुत क्लियरली अच्छे से लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड द ग्राफ। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। The graph of y equal to px is given for a polynomial px. The number of zeros of px from the graph is, ये ग्राफ है, उन्होंने दे दिया आपको, ये देखिए ऐसा ग्राफ दिया है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू पी एक्स, कोई पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ है ये, और नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं आपको। तो मैंने आपको बताया था, जब ग्राफ आपको दिया जाए ना तो जितनी बार टच कर रहा है बस वही लिखना आप, तो नंबर ऑफ जीरोस में आप सीधा सीधा 1 बोल देना। ठीक है, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में हमने पूरा एग्जाम्पल किया था, आपको याद है, उसमें क्या है, जितनी बार बस एक्स एक्सिस को टच करेगा आपको सिंपल वही बताना है, आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना। बट आप ये याद रखिए, अगर आप ये क्वेश्चन को कितना घुमा रहे हैं, 2024 में इन्होंने क्या बोला कि उसके और भी जीरोस हो सकते हैं, और वहीं पे वो बोलते हैं कि ग्राफ देखकर बताओ कि कितने जीरो। अगर ये क्वाड्रेटिक मुझे दिख रहा है, ये पैराबोला दिख रहा है, तो ऑब्वियसली इसके 2 जीरोस होंगे। बट फिर आपको ग्राफ को देख के बताना, आपको सिर्फ खुद से नहीं सोचना। आपको क्या बोल रहा है कि ग्राफ को देख कर बताओ कि इतने जीरोस हैं, तो आपको सीधा बोलना है ऑप्शन बी, एक जीरो है, एक बार टच कर रहा है, एक जीरो है। डू नॉट
थिंक कि इसके तो 2 ज़ीरो हो सकते हैं, इसके तो 4 ज़ीरो हो सकते हैं, इसके कितने ज़ीरो हो सकते हैं, डज़न्ट मैटर। ग्राफ देख के बताइए कि कितने ज़ीरो है। ग्राफ देख के आपको दिख रहा है 1 ज़ीरो, एक बार टच हो रहा है 1 ज़ीरो, एक बार भी टच ना हो 0, एक भी ज़ीरो नहीं है। 3 बार टच हो रहा है 3 ज़ीरो, सिंपल। समझ गए? ये बात पूरा क्लियर रखिए दिमाग में, एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है? If the sum of zeros of the polynomial px equal to 2x square minus k root 2x plus 1 is root 2। ये बोल रहा है सम ऑफ जीरोस। जैसे एक जीरो था अल्फा, एक था बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो रूट 2 है, बता दिया इन्होंने। देन वैल्यू ऑफ के इज, तो के का वैल्यू बताओ तुम मुझे, ठीक है? सिंपल, सम ऑफ जीरोस क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। हमारा पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पे? माइन ए देखेंगे तो क्या है? ए है 2, बी देखिए क्या है? माइनस के रूट 2, सी क्या है? 1। हमेशा ऐसे लिख लिया कीजिए, क्योंकि इनिशियली ना आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, माइनस छूट जाएगा कभी, कभी आप कोई टर्म मिसप्लेस कर दोगे, तो हमेशा लिख लो। धीरे धीरे विथ प्रैक्टिस आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, बट इनिशियली मेक इट अ हैबिट कि आप माइनस प्लस जो भी कोएफिशिएंट का साइन है वो हमेशा ध्यान रखिए। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, इसके आगे देखिए माइनस है, ये छोड़ना नहीं है, ठीक है? सी के आगे प्लस है, वो ये ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखिए, माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस के रूट 2, ये बी है, इसका माइनस डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू है 2 इज इक्वल टू क्या? सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, वो क्या है? रूट 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। दैट इम्प्लाइज ये क्या है? माइनस माइनस गया, ये क्या हो जाएगा? ये रूट टू गया, तो के का वैल्यू क्या हो गया? ये 2 इधर गया, के इक्वल टू 2। सही है? ये नहीं कि एग्जाम में गलती से ये 2 भूल के आ गए और के इक्वल टू 1 कर दिया, ऐसा मत करिएगा बिल्कुल भी, ठीक है? तो के का वैल्यू है 2 विच इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11 चेक करें। द zeros of the polynomial x square plus px plus q are twice the zeros of the polynomial 4x square minus 5x minus 6। The value of p is, ये क्या बोल रहा है? इसके जो जीरोस हैं, लेट्स से ये अल्फा है और ये बीटा है। जो इसका जीरो था x और y, चलिए x और y नहीं लेते, बहुत कंफ्यूजन होगा, m और n ले लेते हैं, ठीक है? जो अल्फा है वो 2m है और जो बीटा है वो 2n है। यही बोल रहे हैं ना कि इसके जो जीरोस है ये इसके इस वाले के डबल हैं, यही बोल रहे हैं ना क्वेश्चन में। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, मतलब इसके ट्वाइस है, मतलब अल्फा जो है 2m है, बीटा जो है 2n है, ठीक है? तो वैल्यू ऑफ p क्या होगा? लेट्स से कि मैं इसके जीरोस को 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 के जीरोस को मैं बोलती हूँ m और n। तो मेरा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू का जीरो क्या हो जाएगा? 2m 2n, डबल है, ठीक है? अब देखिए m प्लस n क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस ऑफ माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 5/4, और m इंटू एन क्या हो जाएगा? c अपॉन ए मतलब माइनस 6 अपॉन 4 मतलब माइनस 3/2, करेक्ट? तो जो ये होगा 2m और 2n, इसको ऐड करेंगे तो 2m प्लस 2n, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 इंटू एम प्लस एन विच इज इक्वल टू 2 इंटू 5/4 विच इज इक्वल टू 5/2। ये एक आंसर आया। और 2m इंटू 2n इक्वल टू 4mn, मतलब 4 इंटू एम एन, 4 इंटू -6/4 ले लो, तो ये क्या हो जाएगा? वैल्यू -6, यही हो गया -6। तो हमें पता है कि ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू था ना, ये इसके जीरोस क्या थे? 2m और 2n थे ना, ठीक है? तो हमें पता है कि 2m प्लस 2n करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? माइनस p, और 2m इंटू 2n करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? q। तो हमारा तो आंसर आया 2m प्लस 2n का आंसर हम चेक करेंगे तो माइनस p वो किसके बराबर है? ये देखिए हमने निकाला अभी, 2m प्लस 2n यहाँ से निकाला क्या? 5/2 के बराबर है। दैट इम्प्लाइज p का वैल्यू कितना आ गया? -5/2, करेक्ट? वहीं से आपको q भी निकालना है, तो q का वैल्यू क्या है? 4mn। 4mn का वैल्यू हमने अभी क्या निकाला है? -6, तो q का वैल्यू आ गया -6। दोनों आंसर आ गए आपके। इन्होंने क्या पूछा आपसे? द वैल्यू ऑफ p इज -5/2, ऑप्शन ए, करेक्ट? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, एक ही टेक्निक है, इनके पास कुछ है ही नहीं पॉलिनोमियल में, सिर्फ एक ही चीज है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस को पुट करके वैल्यू निकालो। कौन सा जीरो होगा बताओ, एक जीरो ये है, दूसरा जीरो बताओ, एक ही टाइप के घिसे पिटे क्वेश्चन है। मैं एक बार ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करी हूँ, दोबारा से आप खुद से सॉल्व कर लो, आपके लिए उतना ही इनफ होगा, ठीक है? हर टॉपिक के 5 क्वेश्चन लगा लो, मोर देन इनफ, ठीक है?
तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या बोल रहा है? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 45 के। इसके जीरोस हैं क्या क्या? अल्फा और बीटा। जैसा ऐसा कुछ है ना, आंख बंद करके फॉर्मूला याद करो और सिंपल लिख दो यहाँ पे। आगे क्या पूछेगा बाद में देखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या हो जाएगा? 30। ए क्या है? के। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा? सी बाई ए। सी क्या है? 45 के। ए क्या है? के कट गया, दैट इज 45 आ गया आंसर। ठीक है, अब दो आपके फॉर्मूला आ गए। आगे देखेंगे क्या बोल रहा है। एंड अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है ये। ठीक है, क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। सिंपल, अल्फा प्लस बीटा हमने क्या निकाला? 30 बाई के। अल्फा बीटा क्या निकाला? 45। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के का वैल्यू क्या आ गया? 30 बाई 45। 15 टू जा 15 3 जा, के का वैल्यू आ गया 2/3। कितना इजी था ना, मतलब एक ही चीज है, आपको बस सेम चीज रिपीट में दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। द zeros of the polynomial px equal to x square plus 4x plus 3 are given by। zeros निकालने हैं, कितना इजी है यार ये। 4x plus 3 इक्वल टू 0। जीरोस मतलब इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस थ्री इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ से x प्लस 1 हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू हो गया -3, x का वैल्यू हो गया -1। इजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ये क्या एक नंबर का, एक नंबर तो आपको इतनी आसानी से बैठे बैठे ही मिल गया। क्या? -1 -3, ऑप्शन डी। अभी ऑप्शन करेक्टली लिखना, हाँ, ऐसा नहीं कि एकदम खुशी में आके ओवर कॉन्फिडेंस में ए सी बी करके आ गए। डी ऑप्शन है, चेक करके लिखना ध्यान से। ठीक है, अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic polynomial px equal to x square minus ax minus b, then the value of alpha square plus beta square is what। इस पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, अल्फा और बीटा। तो आपको बताना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। अब सोचो कि यार मैं कैसे बताऊँ, यहाँ तो ए बी सी लिखा हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिंपल है ना यार। देखो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता है क्या? माइनस बी अपॉन ए, मतलब प्लस ए बाई 1, दैट इज प्लस ए। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी आपको पता है क्या? -b। अब सोचो, अगर इसको स्क्वायर कर दो, आइडेंटिटी याद है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। यहाँ पे लिखो ना, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ये क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। 2 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है? -2b। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आया? ए स्क्वायर प्लस 2b। यार अब इतना दिमाग तो लगाना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है? तो फिर प्रीवियस ईयर बना के जाओ, एक ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे, रिपीटेटिव होगा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर प्लस 2b। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। The number of polynomials having zeros -3 and 5 is। number of polynomials having zeros, अभी देखिए वही क्वेश्चन है, -3 और -5। ये बोल रहा है कि ये दोनों तो उसके जीरोस हैं, और कितने पॉलिनोमियल ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, जिसके -3 और 5 जीरोस होंगे? इनफाइनाइट हो सकते हैं भाई। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, कि जब पॉलिनोमियल ऐसा दिया हो कि -3 और 5 उसका 0 है, तो पॉलिनोमियल लिखने के लिए क्या करेंगे? के इंटू, जब अगर अल्फा बीटा 0 है तो क्या लिखेंगे? के इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जब अल्फा पुट करोगे तो इसका वैल्यू 0 होगा, बीटा यहाँ पुट करोगे यहाँ, तो इसका वैल्यू 0 होगा। मतलब जो पॉलिनोमियल होता है वो क्या है? के इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा। तो यहाँ से अगर हम पुट करें तो क्या हो जाएगा ये पॉलिनोमियल? के इंटू एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 5। आप के का वैल्यू चेंज करते रहो ना, जितनी बार के का वैल्यू चेंज करोगे उतनी बार तुम्हारा पॉलिनोमियल का वैल्यू चेंज हो जाएगा। मतलब कितने पॉलिनोमियल्स ऐसा हो सकता है? इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स ऐसे बन सकते हैं आपके, जिनके जीरोस -3 और 5 होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस 5/3 एंड 0। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है आपको जिसके जीरोस क्या क्या है? 5/3 है एंड 0 है। तो हो गया ना, 5/3 और 0 है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखो, के इंटू एक्स माइनस 5/3 और एक्स माइनस 0। क्या हो गया? के इंटू एक्स
इंटू एक्स माइनस 5/3। अब चेक करो यहाँ पे, अ, इसको हम यहाँ ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3kx इंटू 3x - 5। अब k का वैल्यू 1 पुट करो तो ये हो जाएगा 3x इंटू 3x - 5। ठीक है, k का वैल्यू 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा 6x इंटू 3x - 5। k का वैल्यू 3 पुट करोगे तो 9x इंटू 3x - 5। k का वैल्यू हम 1/3 पुट करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा x इंटू 3x - 5। k का वैल्यूज पुट करते रहो, आपको अलग अलग आंसर मिलते रहेंगे। अभी ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन में क्या है 3x इंटू 3x - 5, एक तो पॉइंट में आपको दिख गया पहला ही। ठीक है, 3x इंटू x - 5 नहीं, x² - 5/3 नहीं, क्यों, x² - 5/3 अगर यहाँ पे चेक करेंगे ये हो जाएगा x² - 5/3 x। इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा k इंटू दिस इज x² - 5/3 x। तो ये जो ऑप्शन है x² - 5/3 वो भी गलत है, ये हो गया 5/3 x², ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, 3x इंटू 3x - 5। कितना इजी था, आपको सिर्फ ये फॉर्म याद रखना है कि जब अभी भी आपके पास जीरोस दिए गए हो तो आपको जब पॉलिनोमियल लिखना होगा तब कैसे लिखोगे, k इंटू एक्स माइनस वन फर्स्ट जीरो इंटू एक्स माइनस सेकेंड जीरो इंटू एक्स माइनस थर्ड जीरो एक्स माइनस फोर्थ जीरो, ऐसे करके मल्टीप्लाई करते जाना जितनी बार भी जीरो दिया गया उसको। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट, तो इसको 2-3 बार वीडियो को देखो। बहुत सिंपल है, क्या, मान लो आपके जीरोज हैं अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, तो आप क्या लिखोगे, एक के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, एक्स माइनस डेल्टा। आपको जितने भी जीरोस दिए गए हो ना, के लिखोगे, के इंटू एक्स माइनस फर्स्ट जीरो इंटू एक्स माइनस सेकेंड जीरो इंटू एक्स माइनस थर्ड जीरो इंटू एक्स माइनस फोर्थ जीरो, बस ऐसे लिखते जाओ, जितनी बार भी जीरो, जितने सारे जीरोस हैं उसको एक्स से माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, इजी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। If alpha and beta are the zeros of a polynomial px equal to x square plus x minus 1, इसके zeros क्या हैं, अल्फा और बीटा, then the value of 1 by alpha plus 1 by beta is what? अभी ये मैं क्या बोलूँगी, मतलब इससे इजी क्या हो सकता है, 1 by alpha plus 1 by beta को इंसान क्या लिख सकता है, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा यार। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से नहीं मिल जाएगा, अल्फा बीटा का वैल्यू भी यहाँ से मिल जाएगा, दोनों को लिख दो ना। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -1, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, -1, आंसर क्या आया, +1, विच इज ऑप्शन ए। डन, इजीएस्ट, लाइक मतलब फ्री में लड्डू की तरह मार्क्स बांट रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 1, इसके दो जीरो हैं अल्फा बीटा, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज, क्या अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, -b/a। इस इक्वेशन को देखो, थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा पर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, क्या x² - 1, उसको क्या लिखोगे, x² प्लस 0x - 1, क्यों, क्योंकि x का टर्म नहीं है तो वो 0x हो गया। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ क्या आया 1, b का वैल्यू क्या आया 0, c का वैल्यू क्या आया -1। अब लिखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा तब, b का टर्म ही नहीं है, b का वैल्यू 0 बाई a का वैल्यू 1, 0, क्योंकि b का टर्म नहीं है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा तो ऐसे ही 0 हो गया। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आ गया आपका, ऑप्शन डी, 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये px इक्वल टू 4x² माइनस 3x माइनस 7, देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। यार एक ही क्वेश्चन में बार बार नहीं बनाने वाली, आप खुद से इसको बना लेना, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा कर लेना, फिर इसके वैल्यूज लिख लेना। मतलब प्रीवियस ईयर में ना इतने घिसे पीछे सवाल एक ही बार में, चलिए 2023 में अलग अलग पेपर्स में सेम क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, तो अब ये बना लेना आप, बहुत ईजी है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर, शायद ये क्वेश्चन नंबर 20 है जो इन्होंने, ओके केस स्टडी पहले दिया है फिर क्वेश्चंस बताएं। जी, एक केस स्टडी है, क्या केस स्टडी है, अ कार मूव्स ऑन अ हाईवे, द पाथ इट ट्रेसेस इज गिवन बिलो। एक पाथ इन्होंने बना के थोड़ा सुंदर बनाती हूँ। ठीक है, कि देखो, वाओ नाइस। ठीक है, अब ये क्या है, पाथ ये ट्रेस कर रहा है, ये एक साइन कर्व जैसा मुझे दिख रहा है, ये ऐसा कुछ पाथ है, ये -1 है, ये 2 है, यहाँ पे 0 है, ये -3 है, मतलब ये जो कट
लगे ना इसको एक्स एक्सिस पे जहाँ भी कट्स किए वो वही पॉइंट्स हैं। ये एच, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये डी, ये ई, एफ and G. Based on the above information, attempt any 4 questions from 20 to 25. चलिए हम पांचों कर लेंगे क्या। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। What is the shape of the curve EFG? EFG कौन सा कर्व है ये? EFG ये वाला कर्व। इसका शेप क्या है? तो ये एक पैराबोला है, ठीक है। ऑप्शन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेसिकली, तो वो पैराबोला देगा, ठीक है। क्वेश्चन 21 क्या है? इफ द कर्व ABC इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल ABC, कौन सा कर्व है ये? ABC ये वाला कर्व। इसके लिए पॉलिनोमियल बताया है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। देन इट्स जीरोस आर। अब इसका जीरोस बताओ क्या करना है। सिंपल ना यार, इसको जीरो से इक्वेट करेंगे। तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। इक्वेशन को इधर ले आओ ना, एलएचएस को आरएचएस कर दो, आरएचएस को एलएचएस कर दो, हो गया। अब यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स x प्लस 3 और x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। x के दो वैल्यूज क्या आ गया? -3 -1। तो इस इक्वेशन के दो, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोज होंगे -3 और -1। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 वो क्या बोलता है। इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार हैज जीरोस एट -1 एंड 2, जीरोस हैं इसके किस पे -1 और 2, देन इट इज गिवन बाय। सिंपल, फिर से पॉलिनोमियल लिखना, क्या लिखेंगे? k टाइम्स x माइनस पहला जीरो क्या है? -1, x माइनस -1। दूसरा जीरो क्या है? 2, x माइनस 2। अब ये क्या है? k इंटू एक्स माइनस -1, x प्लस 1, x माइनस 2। इसको ब्रेक कर लो ना। ये क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2। अब के का वैल्यूज चेंज करते रहो। के का वैल्यू 1 लिखोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है, इन्होंने 2 का तो टर्म नहीं दिया है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 कहाँ है? एक ऑप्शन में है, यस, ऑप्शन सी। के का वैल्यू 1 के लिए आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 23। द नंबर ऑफ जीरोस इन द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व इज। कितने जीरो हैं यहाँ पे? सिंपल, एक्स को कितनी बार काट रहा है? एक्स एक्सिस को, सॉरी एक्स को नहीं, एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है? 1 2 3 4, 4 बार। तो कितने जीरोस दिखे आपको? 4। ऑप्शन ए 4 इजीएस्ट। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी इज। सी एंड जी, सी एंड जी कहाँ है? सी एन जी नहीं, सी एंड जी। सी एंड जी कहाँ पे? ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक। ये डिस्टेंस क्या है? देखियो यहाँ पे क्या है? -1 है, यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ पे ये कोई जीरो है। ये कितना है? 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, और फिर ये 2 से 5 का कितना यूनिट है? 3 यूनिट है। तो टोटल डिस्टेंस चेक करो तो 1 + 1 + 2 + 3 6, 6 यूनिट्स का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। ग्राफ देख के आप बता सकते हो 6 यूनिट्स। ऑप्शन कौन सा है ये? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 चेक करते हैं। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -5 एंड द प्रोडक्ट इज 6 इज। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? -5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? 6। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं? -5। ये क्या है? -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a, विच इज इक्वल्स टू 6 -5। ये हो गया। दैट इम्प्लाइज b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5a। c का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6a। सही है। अब हमें पॉलिनोमियल लिखना है, वो क्या है? a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सही है, यही पॉलिनोमियल है ना। मैंने आपको ये लेक्चर में भी बताया था कि यहाँ से a कॉमन ले लो तो आपको सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए मिल जाएगा। और फिर ये पुट करो, ये पुट करो, और a के अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको आंसर मिल जाएंगे। बेसिकली आपको वही करना है, क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू लिख लिए। बी का वैल्यू क्या है? 5a इंटू एक्स प्लस सिक्स का सी का वैल्यू क्या है? 6a। ये आपका एक पॉलिनोमियल बना। यहाँ से ए कॉमन ले लो, ए हो गया कॉमन, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। और एक्स ए के, अब ए के अलग अलग वैल्यूज के लिए पॉलिनोमियल का वैल्यू लिखते रहो। जब ए का वैल्यू हम a1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ए का वैल्यू 2 पुट करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस
2x² प्लस 10x प्लस 12। ए का वैल्यू लेट से हाफ पुट करते हैं तो ये हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस 3। ऐसा करके आपको अलग अलग पॉलिनोमियल्स मिलते रहेंगे फॉर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर है x² प्लस 5x प्लस 6। देखिए x² प्लस 5x प्लस 6 दिख रहा है आपको, ऑप्शन ए करेक्ट। x² प्लस 5x प्लस 6 इन्होंने लिया है फॉर ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ए का वैल्यू 1 पुट करके बनाया है, अलग अलग वैल्यूज लिखोगे ए के तो अलग अलग पॉलिनोमियल्स आएंगे। तो सो ये आप कंफ्यूजन मत रहना कि दो जीरोज हैं तो उसका सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल आंसर आएगा, नहीं, क्योंकि इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं उन दोनों जीरो से। क्यों? क्योंकि वहाँ पे के का टर्म आता है। सिमिलरली सम ऑफ जीरोज दिए हैं तो वहाँ भी एक ए का टर्म आता है जिसको आप कुछ भी वैल्यू पुट करके अलग अलग पॉलिनोमियल्स निकाल सकते हैं। मैंने आपको ये लेक्चर में ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26, ये 2021 का क्वेश्चन है। If alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial fx equal to x square minus x minus 4, then find the value of 1 by alpha plus 1 by beta माइनस अल्फा बेटा। यार मैं ये थक गई हूँ बना के यार, ये अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसका वैल्यू निकालो। खुद से निकाल लेना यार, अल्फा प्लस बीटा और इसका वैल्यू निकाल लेना, इसका निकाल लेना और फिर इसका निकाल लेना और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, एक जीरो है 2। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। एक जीरो अगर 2 है तो इसमें पुट करो तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 × 2 प्लस के, इसका वैल्यू क्या है 0, क्योंकि 2 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब इस वैल्यू जब 2 पुट करेंगे p ऑफ 2 करने से ये कंप्लीट पॉलिनोमियल जो है ये 0 के बराबर हो जाता है। ए होता है 0 का डेफिनेशन। ठीक है, तो ये 4 प्लस 6 प्लस के इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज के का वैल्यू क्या है -10। करेक्ट। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। If alpha and beta are the zeros of the polynomial 2x square minus 5x minus 4, then 1 by alpha plus 1 by beta इसका वैल्यू क्या है? उफ, चलो एक बार मैं फिर से बना देती हूँ। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? माइनस बी बाई ए, दैट इज 5/2। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है? माइनस सी बाई ए, विच इज -2। तो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5/2 डिवाइडेड बाई -2, विच इज इक्वल टू 5/2 into 1/-2, that is -5/4। ये आपका आंसर है ना? हाँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 बना लिया, 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? If alpha and beta are the zeros of the polynomial -3x square plus x minus 5, then same question, repetitive, I'm not doing it, please do it। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट, मैं बता दूंगी, बट इट इज द सेम क्वेश्चन यार, कितनी बार करूं, है ना? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। Form a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are -3 and 2 respectively। वाओ, ये कुछ अलग बोलने से, फॉर्म बोलने से क्या कुछ नया क्वेश्चन हो जाएगा? नहीं, सेम क्वेश्चन तो है। इन्होंने बोला क्या, सम ऑफ जीरोस क्या, अल्फा प्लस बीटा क्या दिया है इन्होंने? -3। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है इन्होंने? 2। आपको पॉलिनोमियल जब लिखते हैं आप इस टर्म में तो क्या लिखते हो? a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, यही लिखते हैं ना, ए को कॉमन निकाल के। अब आपको पता है -3 इक्वल टू माइनस बी बाई ए, दैट इम्प्लाइज बी बाई ए का वैल्यू क्या आ गया आपका 3, सी बाई ए का वैल्यू क्या है 2, प्रोडक्ट ये है ना सी बाई ए। तो अब यहाँ से लिख लो ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू आपका ये आपका पॉलिनोमियल है। अब यहाँ से आप एक ए के अलग अलग वैल्यूज निकालते रहो, उसमें क्या है, ठीक है। अब यहाँ से ए का वैल्यू 1 पुट करो तो पॉलिनोमियल मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ए का वैल्यू 2 पुट करो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ए का वैल्यू हाफ पुट करोगे तो ये हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x प्लस 1। ए का वैल्यू 1 के लिए एक पॉलिनोमियल लिख देना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 पे। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 एंड -4 रेस्पेक्टिवली। ये 2015 का क्वेश्चन मैं क्यों कर रही हूँ, बट ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन इसका देख ही लेते हैं। क्या है? जीरो का वैल्यू है 3 और -4। पॉलिनोमियल लिखना है, क्या बोला था मैंने? के टाइम्स पहला जीरो, एक्स माइनस पहला जीरो, एक्स माइनस दूसरा जीरो, क्या आ जाएगा? के इंटू एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 4। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 12।
अब k का वैल्यू 1 लिखो, ये आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। k का वैल्यू 2 लिखो, 2x² प्लस 2x माइनस 24। k के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आंसर आपके डिफरेंट होंगे, ये लिखते जाइए जितना मन। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको मिल गया। बेसिकली आपको क्या करना है, के 1 के लिए आप एक पॉलिनोमियल बता देना, मार्क्स मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये 2015 का क्वेश्चन था, पता नहीं मैंने क्यों किया, बट चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। Alpha and beta are the zeros of the polynomial px equal to 5x square minus 6x plus 1. Then find the value of alpha plus alpha beta. सेम ही क्वेश्चन इन्होंने एक नंबर के लिए भी दिया है, अभी सेम क्वेश्चन ये 2 नंबर के लिए दे रहे हैं। इनके पास कुछ है ही नहीं इस पूरे चैप्टर में देने को ना, तो सेम क्वेश्चन ये 5 नंबर के लिए भी दे सकते हैं। ठीक है, तो एक बार आप अगर ये चीज़ आपने समझ ली ना बॉस, तो फिर सारे मार्क्स आपके हैं। ठीक है, ये देखो क्या करना है आपको, ये पॉलिनोमियल है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकालो ना यार। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6/5। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/5। अब यहाँ लिख लो 6/5 प्लस 1/5, क्या आंसर है, 7/5। यार एलसीएम भी नहीं करना पड़ा यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर सेम है, बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 का 33। If one zero of a polynomial px equal to 6x squared plus 37x minus k minus 2 is reciprocal of the other, then find the value of k. एक जीरो अल्फा है, दूसरा वैल्यू 1/अल्फा है। अल्फा अल्फा प्लस 1/अल्फा इक्वल टू क्या, -37/6। अल्फा इंटू 1/अल्फा दैट इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू क्या, -k-2/6। दैट इम्प्लाइज k minus 2 equal to -6. That implies k equal to -4. Easiest, like हाथ में डाला है मार्क्स। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34, ये 2016 का है, मैं नहीं कर रही। 35 2015 का है, ये भी नहीं करती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, देखना कितने अच्छे क्वेश्चन होंगे ये। Find the zeros of the quadratic polynomial x square minus 15 and verify the relationship between the zeros and the coefficients of the polynomial. Wow! देखा कितने अच्छे क्वेश्चन है, हाँ? बस लिखने के लिए स्टेप्स बढ़ा दो यहाँ पे। अगर बच्चे को नहीं पता रिलेशनशिप, तो एक नंबर का, तो वो एक नंबर वाले क्वेश्चंस कैसे बनाएगा? पता है उसको रिलेशनशिप, बस स्टेप्स बढ़वाना है, इनको कॉपी भरनी चाहिए। क्या यार, क्या है चैप्टर, ये चैप्टर हटा देना चाहिए, इसमें कुछ है ही नहीं। लो एक्स स्क्वायर माइनस 15 को 0 के बराबर लिखो, ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस रूट 15 इंटू एक्स प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। क्यों? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिखते हो, ए माइनस बी, ए प्लस बी ना। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या है, एक्स का स्क्वायर, और ये क्या है, रूट 15 का स्क्वायर हुआ ना, ये 15। ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू रूट 15 और एक्स इक्वल टू माइनस रूट 15। दो जीरोस आपके ये मिले। अब ये इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, अल्फा आपका आया रूट 15 प्लस बीटा क्या है, माइनस रूट 15। वैल्यू क्या है, 0। अल्फा इंटू बीटा चेक करो, रूट 15 इंटू माइनस रूट 15, आंसर -15। करेक्ट। अब बी बाई ए चेक करो, सॉरी माइनस बी बाई ए चेक करो, 0। सी बाई ए चेक करो, -15। एलएचएस में लिखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, 0। आरएचएस में लिखो माइनस बी बाई ए क्या है, 0। चेक्ड एंड वेरीफाइड, करेक्ट। सिमिलरली एलएचएस में लिखो अल्फा बीटा -15। आरएचएस में लिखो सी बाई ए -15, ये भी वेरीफाइड, चेक्ड एंड वेरीफाइड। ठीक है, हो गया रिलेशनशिप सॉल्व। क्या, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बाई ए, आपने वेरीफाई कर दिया। सही है, ये आइडेंटिटी पे था फुल, कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ऐसे ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अभी वैसे ही अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता तो आप क्या लिखते, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। करेक्ट। वैसे ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब रहता है तो क्या लिखते हो, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सही है, ये आपके आइडेंटिटीज है, प्लीज भूलिए मत। ठीक है, अब चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37 2020 का क्वेश्चन है ये। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial f(x) square equal to ax square plus bx plus c
ए नॉट इक्वल टू 0, सी नॉट इक्वल टू 0, बी 0 हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं ये लोग, ठीक है। अरे सोचो, फाइंड अ quadratic polynomial whose zeros are reciprocals of the zeros of this polynomial। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसके जो भी जीरोस हैं, लेट्स से अल्फा बीटा, तो जो एक दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके जीरोस होंगे 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। करेक्ट, सही है। अब देखो, इसके जीरोस निकालो। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आएगा यहाँ से, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आएगा, सी बाई ए। अब दूसरा एक पॉलिनोमियल आपको लिखना है जिसमें जीरोस क्या है, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा। 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा लिखोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा बीटा। मतलब इसके जीरोस क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, सी बाई ए, मतलब माइनस बी बाई ए इंटू ए बाई सी, मतलब माइनस बी बाई सी। सम ऑफ जीरोस क्या मिल गया हमें, माइनस बी बाई सी। 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा करेंगे प्रोडक्ट, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 बाई अल्फा बीटा, मतलब आंसर क्या है, ए अपॉन सी। यहाँ से ये देखो, अल्फा बीटा का वैल्यू है सी बाई ए, तो 1 बाई अल्फा बीटा ए बाई सी। ठीक है, अब आपको ये समझ में आया कि इन्होंने ए और सी को नॉट इक्वल टू 0 क्यों बताया था, क्योंकि इस केस में ए का वैल्यू डिनोमिनेटर में था, अगर ये 0 होता तो ये अनडिफाइंड हो जाता। सिमिलरली यहाँ पे सी का वैल्यू 0 में है, ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए इन्होंने बोला कि ए और सी 0 नहीं हो सकता है। करेक्ट। तो आपको एक इक्वेशन, आपको एक पॉलिनोमियल लिखने हैं जिनका सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस बी बाई सी, ये देखिए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको ट्रिकी लग सकता है, यहाँ से चेक कीजिए, ए अपॉन सी हो गया। अब यहाँ से सिंपल लिख लो, कैसे, जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, यही तो पॉलिनोमियल होता है ना। ये देखो, यहाँ से कंफ्यूज मत होना ना, ये बी बाई ए क्या है, इस पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स है। कैसे, अगर एक पॉलिनोमियल था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से हम ए कॉमन लेते हैं, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस माइनस सम ऑफ जीरोस, मतलब सम ऑफ जीरोस का नेगेटिव, माइनस बी बाई ए का नेगेटिव है ना ये, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस टर्म में आप याद रखिए, ये जो फॉर्म है पॉलिनोमियल का, ऐसा फॉर्म है। ठीक है, अब लिखो, तो फिर यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस नेगेटिव ऑफ सम ऑफ जीरोस, नेगेटिव ऑफ सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस है माइनस बी बाई सी, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, बी बाई सी एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, ए बाई सी, ए बाई सी। ये आपका पॉलिनोमियल बना। अब इसमें ए का वैल्यू 1 पुट कर दो तो आंसर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई सी एक्स प्लस ए बाई सी। ये पॉलिनोमियल है 4। यहाँ पे जो ये ए था, ए का वैल्यू 1। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप इसको इस टर्म्स में लिखो, के एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, ये पॉलिनोमियल समझो। फिर यहाँ से आप क्या करोगे, के का वैल्यू कॉमन लोगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल अपॉन के एक्स प्लस एम अपॉन के। सही है, अब एल बाई के क्या है, नेगेटिव ऑफ सम ऑफ जीरोस, समझ आया। एम बाई के क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। करेक्ट, समझ आया आपको। तो यहाँ पे पुट कर दो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आपके आंसर आ जाएंगे। करेक्ट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 38 38 जो 2019 का है, मैं नहीं सॉल्व कर रही। देन 39 40 सेम। ओके, तो 43 तक जो है वो 2020 के पहले के क्वेश्चंस हैं, तो हम सॉल्व नहीं कर रहे। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, विच इज़ अ केस स्टडी। क्वेश्चन नंबर 24, ये किस ईयर का क्वेश्चन, एक बार चेक कर लेते हैं। ये 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, लेट्स सी। While playing in a garden, Samaira saw a honeycomb and asked her mother, "What is that?" Her mother replied that it's a honeycomb made by honeybees to store honey. Also, she told her that the shape of the honeycomb formed is a mathematical structure of the honeycomb is shown in the graph. ये देखिए, यहाँ पे honeycomb है, इसका स्ट्रक्चर ये ऐसा स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं आप। So this is basically a parabola. Correct? And a parabola is
द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्योंकि ये अपवर्ड पैराबोला है, दैट मीन्स ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। हियर इट इज 5 -5, हियर इट इज -10। ये वाला जो पॉइंट है ये -7, 0 है। ये वाला जो पॉइंट है ये 7, 0 है। 5 this is 0 and this is 10, correct? अब based on the above information answer the following questions. Number 1, how many zeros are there for the polynomial represented by the graph given? How many zeros? तो zeros बताने के लिए क्या देखेंगे, कितनी बार x एक्सिस को ग्राफ ने कट किया है, कट और टच किया है, करेक्ट? यहाँ पे देखिए कितने हैं, 1 2 zeros, करेक्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। राइट द zeros, सिंपल ना, कौन कौन से पॉइंट्स है, ये -5 और ये सॉरी ये -7 और ये +7। -7 एक अल्फा इक्वल टू -7 एंड देन बीटा इक्वल टू +7। दीज आर द zeros, जहाँ पे भी एक्स एक्सिस को कट या फिर टच किया उसको बोलते हैं zeros। वाई? बिकॉज पुटिंग इट इन प्लेस ऑफ एक्स मेक्स द वैल्यू ऑफ द एंटायर पॉलिनोमियल 0, करेक्ट? अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है पार्ट ए, if the zeros of the polynomial x square plus a plus 1x plus b are, इसके zeros इन्होंने बताया क्या है, अल्फा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू -3, then determine the values of a and b। सिंपल, अल्फा इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या 0 हो जाएगा, मतलब 2 स्क्वायर 4 प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इक्वल टू 0, करेक्ट? मतलब 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इज 0, मतलब 2a प्लस b का वैल्यू क्या आया, -6। एक इक्वेशन आपको ये मिल गया। दूसरा -3 पुट करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, मतलब 9 प्लस a प्लस 1 इंटू 9 प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 9 -3a -6 प्लस b इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज 3a माइनस b इक्वल टू 6। ये आपको मिला दूसरा इक्वेशन। एडिंग 1 एंड 2, क्या आंसर आएगा, 2a प्लस b इक्वल टू -6, 3a माइनस b इक्वल टू +6। a का वैल्यू आ गया आपका 0, b का वैल्यू क्या आ गया, 3a माइनस 6, करेक्ट? 10 वो जो इक्वेशन बना वो क्या बन गया है, चेक कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। अब इसका चेक करें, इसके जीरोस कौन कौन से जीरोस हैं, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 माइनस 2 एक्स प्लस 3, ये हो गया एक्स प्लस 3 और ये हो गया एक्स माइनस 2। जीरोस क्या क्या है, -3 और 2, यही थे। ठीक है, ये क्या किया मैंने, ये अब इसका फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने जीरोस निकाल लिया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, which is part B. If the square of the difference of the zeros of the polynomial this is 144, then find the value of p. Oh my god, कितना एकदम घुमा दिया। क्या बोल रहा है, एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये बोल रहा है इफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ द जीरोस, मतलब एक लेट्स से जीरो है अल्फा, एक है बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, ये होगा क्या, डिफरेंस ऑफ जीरोस, करेक्ट? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोस इज 144, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। मतलब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज 144, दैट मीन्स अल्फा माइनस बीटा प्लस -12 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि अ, जो 12 होता है उसका स्क्वायर भी 144 होता है और -12 होता है उसका स्क्वायर भी 144 होता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, मुझे नहीं पता अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है। अगर अल्फा अगर बीटा से बड़ा होगा तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और अगर अल्फा बीटा से छोटा है
दैट मीन्स अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आपका +-12 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऑल्सो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -p, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है, 45, करेक्ट। तो आप सोचिए अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू है +-12, ठीक है। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसका इन्होंने दिया है 144। दैट इम्प्लाइज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 144 प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा विच इज 45, विच इज इक्वल टू 144 प्लस 90 विच इज इक्वल टू 4, 9 4 13, 234। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमें मिला 234। अब सिंपल अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे, उसका आंसर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, दैट मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ से क्या होगा, 234, यहाँ से हमें आंसर मिला, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है 45, ये आंसर आया 234 प्लस 90, ठीक है, मतलब 4, 9 3 12, 324। अल्फा प्लस बीटा का आंसर आपको स्क्वायर का आंसर मिला 324। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो सकता है, +-18, करेक्ट। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो सकता है +-18। अब हमें अ, ये बताना है कि पी का वैल्यू क्या है। तो अगर यहाँ से आप देखेंगे तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, -p। दैट इम्प्लाइज पी का वैल्यू जो से हो सकता है या तो 18 भी हो सकता है और -18 भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों ही पी के वैल्यूज होंगे, करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 45। इन अ पूल एट एन aquarium, a dolphin jumps out of water traveling at 20 centimeter per second. Its height above water level after t seconds is given by h equal to 20t minus 16t square. Based on the above, answer the following questions. अभी देखिए ये बोल रहा है कि एक डॉल्फिन है जो जंप कर रही है, उसका स्पीड जो है वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड पे, ये उसका स्पीड है, ठीक है। और उसका जो लेवल होगा वाटर से, लेट्स से कि उसने जंप किया तो कुछ लेवल पे उसने ऐसे जंप किया होगा, तो आफ्टर टी सेकेंड्स लेट्स से ये उसका हाइट था, ये टी पे उसका हाइट क्या है, एच। तो ये जो कर्व उसने फॉलो किया है उसका इक्वेशन नून दिया है, क्या दिया है, एच इक्वल टू 20t माइनस 16t स्क्वायर, करेक्ट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब t का वैल्यू 1 सेकेंड था तो हाइट कितनी थी, h इक्वल टू 20 माइनस 16, मतलब 4 सेंटीमीटर्स की हाइट है, ठीक है। वैसे ही जब t 2 सेकेंड्स का था तो h था 40 माइनस 16, 4 जा 64, मतलब -24 सेंटीमीटर्स। तो अब देखते हैं क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड zeros of the polynomial p of t equal to 20t minus 16t square। अब इसके जीरोस बताने, जीरोस मतलब क्या, इसको आप जीरो के बराबर इक्वेट करोगे तो जो वैल्यूज मिलेंगे उसको आप बोलोगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, सिंपल। अभी यहाँ से देखिए टी कॉमन आया, टी के साथ साथ आप देखेंगे तो 4 भी कॉमन आ जाएगा, 40, ये हो गया 5 माइनस 40 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज टी का एक वैल्यू 0 हो सकता है, दूसरा वैल्यू टी का होगा 5/4। तो जो दो जीरोस मिले पॉलिनोमियल के, अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू 5/4, ये दो जीरोस है इस पॉलिनोमियल के, करेक्ट। आप देख सकते हैं अल्फा का वैल्यू 0 है, क्यों, क्योंकि जब अल्फा इंटू बीटा करोगे तो वो c/a आता है, तो अल्फा इंटू c/a 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे आपने अगर चेक किया तो ये -16t स्क्वायर प्लस 20t, और c का टर्म यहाँ से मिसिंग था, है ना, इसलिए क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करने पे इसलिए आपको 0 मिल रहा है, क्योंकि c का टर्म ही नहीं है ना, करेक्ट। तो अब ये तो आप मतलब नॉर्मली अगर किसी में भी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर सी का टर्म मिसिंग होगा ना, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि एक जीरो जो है उसका ऑब्वियसली जीरो ही होना है, बिकॉज प्रोडक्ट करके वो जीरो आएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट्स पी ऑफ टी। ये जो पी ऑफ टी हमें मिला, पी ऑफ टी क्या मिला, 20t माइनस 16t स्क्वायर, ये जो हमें मिला है तो ये कौन से ग्राफ से रिप्रेजेंट होता है। पहला, सबसे पहला जो आपको मैंने बताया था वो क्या था कि -16t स्क्वायर प्लस 20t है,
ठीक है? ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये जो होता है, ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेट्स से ये जो फंक्शन है, इसे मैंने बताया था अगर अगर आपका ग्रेटर दैन 0 होगा तो ये अपवर्ड होगा, अगर ये ए लेस देन 0 होगा तो ये डाउनवर्ड होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए जो है वो लेस देन 0 है, ए का वैल्यू है -16 व्हिच इज़ लेस देन 0, फिर ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ वाला ग्राफ होगा, ठीक है? हमें नहीं पता कैसा होगा बट इस टाइप का होगा, नीचे देखता हुआ डाउनवर्ड फेसिंग, ठीक है? तो अभी यहाँ पे चेक कीजिए, नीचे की तरफ देखता हुआ आपके पास 3 ग्राफ है, ए, बी एंड डी। सी नहीं होगा क्योंकि सी इज़ अपवर्ड फेसिंग, तो सी नहीं हो सकता, ठीक है? अब चेक करते हैं कि इसका वैल्यू अब आपको देखना है, ज़ीरोज़ आपके मिल गए। ज़ीरोज़ क्या मिले आपको? 0 0 और 5/4। तो आप सिंपल सोचिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। एक ग्राफ है जिसका एक ज़ीरो जो है वो ज़ीरो ही है यहाँ पे, ठीक है? और एक है 5/4 मतलब 1.25, ठीक है? तो यहाँ पे समथिंग ये अगर 1 है तो ये 1.25 ये 2 है, ठीक है? यहाँ पे समथिंग तो एक ज़ीरो यहाँ पे होगा, एक ज़ीरो यहाँ तो ये जो कर्व होगा, ये डाउनवर्ड फेसिंग कर्व होगा और इन दोनों पॉइंट पे एक्सिस को या तो कट करेगा या फिर टच करेगा, ठीक है? अभी देखिए कौन सा ग्राफ मिल रहा है, तीनों ही बी में देखिए, बी में क्या है, वो 5/4 पे उसका मैक्सिमम हाइट है, तो बी नहीं होगा। डी देखिए, डी पे आप चेक करिए तो 0 इज़ नॉट अ 0, ठीक है? तो ये बी और डी तो कैंसल हो गए, तो बचा कौन-सा? ए। ए में चेक करिए, वो 0 पे कट कर रहा है और वो 5/4 पे भी कट कर रहा है। ये जो है, ये ऐसा ग्राफ बन रहा है, आप देख सकते हैं। ये हो गया 5/4, इस पे एक 0 है, 0 पे एक 0 है और इसके बाद आप देखेंगे मैंने जब हाइट निकाला था ना, यहाँ पे जब मैंने ये जो ये गया होगा डॉल्फिन जैसे भी गया होगा मुझे नहीं पता, पर आप देखिए 2 सेकंड्स में मैंने आपको बताया था कि 2 सेकंड्स में -24 सेंटीमीटर है, मतलब नीचे यहाँ पे कहीं -24 सेंटीमीटर्स यहाँ पे है, तो ये कहीं नीचे चला गया डॉल्फिन, ठीक है? तो दिस इज़ योर ग्राफ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है? अब देखिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ h एट t इक्वल टू 3/2? इंटरप्रेट द रिजल्ट। सिंपल, अगर t इक्वल टू 3/2 करेंगे, 3/2 मतलब 1.5, ठीक है? तो ये ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये लेस देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी इस ये 1.25 पे, है ना? 1.25 पे ऑलरेडी उसने एक्स एक्सिस को कट कर दिया है, मतलब अब जो भी होगा वो नीचे की तरफ होगा, मतलब एक्स एक्सिस से ये जो एक्सिस है इससे नीचे, मतलब जो वैल्यू होगा वो लेस देन 0 ही होगा। वैल्यू निकाल के देख लेते हैं क्या? आप चेक कीजिए, h इक्वल टू 20 इंटू 3/2 माइनस 16 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 30 माइनस 16 इंटू 9/4, दिस इज 4, दिस इज 30 माइनस 36 विच इज -6 सेंटीमीटर्स, ठीक है? नेगेटिव है। अब देखिए पार्ट बी, हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन? कितना डिस्टेंस उसने कवर किया है, ठीक है? तो उसने स्टार्ट किया 0 से, है ना? आप यहाँ पे चेक कीजिए, उसने 0 से स्टार्ट किया, फिर वो कहाँ तक गई? वो 1.25 तक गई, 0 से स्टार्ट करके ये डिस्टेंस उसने कवर किया और फिर वो वाटर लेवल को उसने टच किया, मतलब 1.25 सेंटीमीटर्स उसने कवर किया, 1.25 सेंटीमीटर्स। डिस्टेंस कवर्ड इज 1.25 सेंटीमीटर्स। इतना डिस्टेंस कवर किया बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। समझ में आ गया? ओके, सो आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। काफ़ी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत अलग होगा, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है, अगर आप वो समझ जाते हैं तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए बनाना, ठीक है? तो इसको आप दोबारा से बनाइए, क्वेश्चन पेपर को मैं अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे और आप वहाँ से आप खुद से इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, जो डाउट होगा आप इसमें लेक्चर से देख सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आप आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल कुछ बनाते हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। बट आई डोंट थिंक कि फिर अभी के लिए आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल बनाने की मुझे ज़रूरत है, बिकॉज़ ऑब्वियसली सेम टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सेम कॉन्सेप्ट, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ठीक है? तो लेट्स एंड दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।